सागर, सागर, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थोड़ी। बताइए ना भाभी, क्या हेल्प करूं मैं आपकी? अरे वो क्या है ना कि मुझे अपने पति को ना सरप्राइज देना है, लेकिन उन्हें ना मतलब घर का हर कोना पता है कि कौन सी चीजें कहाँ रखी जा सकती है या कौन सी चीजें कहाँ नहीं हो सकती है। तो मैं अब वो चीज अपने घर में नहीं रख सकती, तुम्हारे पास छुपा सकती हो क्या? भाभी ऐसा क्या सरप्राइज है जो आपको इतना छुपाना पड़ रहा है? अरे वो गिफ्ट है उनके लिए, मतलब कुछ स्पेशल है ना इसलिए। बात आपकी ठीक है, स्पेशल है, पर मुझे लग रहा है कि कुछ वो ऐसी वैसी चीज होगी जो आप मेरे घर में रखना चाह रहे हो। मतलब ऐसा कौन सा गिफ्ट, कौन सा सरप्राइज होता है कि आप अपने घर में नहीं रख सकते? अरे ऐसा नहीं है, मैं रख सकती हूँ लेकिन उन्हें पता चल जाएगा ना। तो कहीं छुपा दीजिए ना, यहाँ पर क्या रखने की जरूरत है? छुपाने की जगह नहीं है मेरे घर पे, इसीलिए दिक्कत है। तुम भा- बात को नहीं समझ रहे हो यार। भाई मैं आपकी पूरी बात समझ रहा हूँ, पर अचानक से मैंने, मेरे साथ कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ ना, मैंने किसी को करते देखा कि वो सरप्राइज गिफ्ट दूसरे के घर पे छुपा दे। ऑफ कोर्स छुपाते हैं। अभी क्या होता है कि किसी और जो 201 वाले हैं, उनके घर में कुछ पार्टी वार्टी होती है तो वो मेरे घर पे छुपा देते हैं। ये बड़े अजीब किस्म के रिवाज चल गए हैं कि छुपाने के लिए पड़ोसी के घर पे पहुंच जाओ। अगर तुम्हें छुपाना है तो बोलो, नहीं छुपाना तो सीधा मना कर नहीं दो। नहीं, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, मैं आपसे मना नहीं कर रहा, ये आपका ही अपना घर है, आप कहीं भी कुछ भी रख सकती हैं। पर छिपा हुआ तो यहाँ भी नहीं रह सकता ना, मम्मी आएंगी, मम्मी पूछने लगी कि क्या चीज़ है, तो मैं क्या बोलूँगा? अरे हाँ, तुम्हारी मम्मी को पता चल गया तो दिक्कत हो जाएगी। यार क्या करूँ फिर मैं? देखो ना, पता है क्या है, आज हमारी एनिवर्सरी है, तो मैं सोच रही थी कि उन्हें कुछ ऐसा मतलब सरप्राइज दूँ ना, कि ऐसा प्लानिंग करूँ कि वो खुश हो जाए और ये दिन वो कभी ना भूल पाए। ठीक है, एक काम करो, भैया का नाम अपने दिल पे लिख दो या हाथ पे लिख दो। ऑलरेडी लिखवा रखा है, दोबारा लिखूं? नहीं, मुझे लगा कुछ स्पेशल हो जाएगा। लिखवा रखा है यार। ये जो गिफ्ट है ना, ये उनके लिए सरप्राइज है और स्पेशल है। ओके, कुछ खतरनाक चीज़ तो नहीं है कभी आप मेरे घर पे लाके मुझे फंसवा दो? रखना है हाँ। तो रख लो ना। बस मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, मैं इतना भी हक नहीं किया मेरा। जानने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे खोल के देख सकता हूँ मैं, क्या चीज़ है वो? नहीं, दूसरे की गिफ्ट नहीं खोल सकते। अभी ये तो गलत बात है ना, क्यूरियोसिटी बढ़ा के आप इस तरीके से बोल रहे हो। देखो बात समझो, पता है क्या है, अगर तुम मेरे गिफ्ट देख लोगे ना तो फिर सरप्राइज रहेगा कहाँ? ठीक है, पर बात को समझने की कोशिश कीजिए ना, घर में भी लोग आते जाते रहते हैं, जैसे आपके हस्बैंड को, मेरा मतलब भैया को, भाई साहब को घर का सारा एक एक कोना पता है। ऐसे ही मेरे घर में मम्मी साफ सफाई करती हैं तो एक एक कोना वो चेक करती हैं। हाथ लग गया फिर मैं क्या बोलूंगा, सारा सरप्राइज आपका बेकार हो जाएगा, कबाड़ा बन जाएगा वो। क्या ही करूँ मैं फिर, किसके घर पे जाके रखूँ, समझ नहीं आ रहा। छत पे रखिए ये सबसे ऊपर। पागल हो क्या? छत पे रखो, बारिश आ गई या धूप से खराब हो गया तो? हम उसको ईंटों से ढक देंगे या किसी पिन्नी वगैरह से। कुछ भी कर लो, जो खराब होना था वो हो ही जाता है। तो आप ही कुछ सलाह दीजिए। मैं सलाह? अरे मैं तुमसे सलाह लेने आई हूँ, तुम मुझसे क्या सलाह मांग रहे हो? एक काम करते हैं, बैंक में लॉकर में रखवा दें। एनिवर्सरी आज है, अगर बैंक में रखवाऊंगी तो फिर वो पता नहीं कब मिलेगा वापस। 2-3 घंटे की बात है, अपने ही पर्स में डाल लेना ना आप इसको। नहीं रख सकती। तुम बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं, जैसे आप मुझसे सलाह पूछ रहे हैं, ऐसी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने आपसे वो ले लिया जो भी कुछ आप लेकर आई हो गिफ्ट भैया का, और मैंने दुबका के रख दिया, मेरे अलावा किसी और को पता नहीं होगा, या तो आप ही को पता होगा, आप मेरे साथ तो हो ही। मैं कहीं निकल गया फिर? तो क्या होगा, वो जगह मुझे बता देना कहाँ पे है, मैं आके ले लूंगी। मम्मी तो अभी यहाँ पर है नहीं, और चाबी लेकर जाऊंगा मैं, ऐसा भी नहीं है कि। चाबी मुझे दे के चले जाना, कौन सा मैं तुम्हारे घर से कुछ उठा के ले जाऊंगी? पता भी थोड़ी ना कुछ। क्या? मैं कह रहा हूँ, ठीक है चाबी ले लेना, आप ही का तो अपना घर है, मैं ये बोल रहा हूँ। मेरे घर पे भी, मेरे घर की चाबी भी तुम्हारे घर पे रखाती है, तो मैं कुछ बोलती हूँ क्या? नहीं बोलती, हर किसी की आदत एक जैसी नहीं होती। मैं भी क्या कुछ कह रहा हूँ? मैं भी कुछ नहीं कह रहा। तुम बहुत कुछ कह रहे हो इशारों इशारों में, देखो मैं सब समझ रही हूँ। ये बकवास है ना, मेरे पास नहीं चलेगा, रखना है तो रखो, नहीं तो मैं जान। भाभी भाभी कहाँ जा रही हो, गुस्सा होकर जाती हो आप। गलत बात है आपकी, गुस्सा नहीं होना चाहिए ऐसे। वैसे गुस्सा दिलाओगे तो गुस्सा ही आएगा। वैसे क्या बना रही हो आज शाम को पार्टी में? तुम्हें क्या खाना है तुम बताओ। सब कुछ खाऊंगा मैं तो, जो जो बनाओगी, और पैक आम, करके भी लेकर आऊंगा सारा। खाओ तो खाओ, घर लेकर भी आओ, है ना? ये पुरानी आदत है, देखो हम लोगों की जाएगी नहीं। ये गलत आदत है, ये छोड़ दो। पता है कहीं अच्छे पार्टी में जाओगे ना तो मार खाओगे। ये हमारे वैसे डीएनए में है। हम्म, पापा भी ऐसी करते हैं। और तुम भी ऐसे ही करोगे? मैं भी ऐसी। तुम्हारे बच्चे भी ऐसे ही उन्हें करेंगे? सिखाऊंगा मैं, ऐसे करना है बेटा। छी 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 छी, ये गलत बात है, ऐसा काम नहीं करते हैं।
खाओ, खा के जितना खाना पेट भर खाओ, गले भर खा लो, लेकिन खाओ, लेकिन लेके मत आओ। अच्छा, वैसे बना क्या रही हो? अब मैं बनाऊंगी रसमलाई, रसगुल्ले मीठे में, ओके, और क्रीम रोल वगैरह, और भी एक दो मिठाई बनाऊंगी। और खाने में बनेगा चिकन कढ़ाई, फिर चिकन पनीर, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, मीठा तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, पर मेरा कुछ नमकीन या सब्जी वगैरह में खाने का मन नहीं है। अरे मुझे पता है तुम वेजिटेरियन हो, नॉनवेज नहीं खाते हो। इसीलिए जानबूझ के बना रही हो ना, ताकि मैं घर ना लाऊं ना खाऊं। हाँ, समझ गए ना तुम, देखा। बहुत शातिर हैं आप। वो तो मैं हुई। मेरे जो मासूम दिल है ना, इससे बद्दुआएं लगेंगी आपको। हाँ हाँ, बद्दुआ ही देते रहो तुम, दुआ तो दिए नहीं जाती तुमसे। देखो, गिफ्ट मेरे पास लेकर आई हो, गिफ्ट को खो दूंगा अगर ऐसे बातें करोगी। थोड़ी बहुत अरे तारीफ करनी नहीं, पड़ेगी। तुम्हारे लिए वो पनीर कढ़ाई बना दूंगी ना मैं। पनीर हटा देना, मैं सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी खा लूंगा। तो पनीर भी नहीं खाते यार, तुम इंसान हो लहंगा क्या? मैं कह रहा, लहंगा रात को तो लहंगा पहनेंगी ना, मतलब कि एनिवर्सरी है, वो मैंने देखा ना कि लहंगा पहन के एक दूसरे को माला पहनाते हैं। ये पुराने जमाने की बात है, अभी वेस्टर्न वगैरह, वन पीस वगैरह पहनते हैं। ठीक है फिर, अब तो क्या, बताओ ना कहाँ गिफ्ट छुपाना है। चलो तो जहाँ मम्मी छुपाती है मैं आपको वो जगह दिखा दूंगा। मम्मी पापा के पैसे पता है कहाँ चुरा के छुपाती है, वही आपका गिफ्ट छुपाऊंगा। वो चलो 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 चलो। आइए भाभी। कहाँ छुपाना है? रुक जाओ, आप मुझे दे दो, मैं छुपा दूँ। पता है मम्मी पैसे कहाँ छुपाती है, बताऊँ? कहाँ? मैं नहीं बता रहा। हाँ भाई, क्या पता मम्मी के पैसे आप मतलब मम्मी की कुछ चीज खो जाए और बाद में नाम आप पे जाए। मेरे पे क्यों जाएगी? क्योंकि मैं आपको बताने वाला था ना अभी गलती से कि मम्मी कहाँ क्या चीजें छुपाती हैं। पैसे नहीं छुपाती, कुछ चीजें, कुछ खाने पीने की बस। देखो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे मम्मी की चीजों में और पैसों में, ओके। मुझे बस अपना गिफ्ट छुपाना है। ठीक है, मैं छुपा दूंगा, आप मुझे दे दो। मैं नहीं दूंगी, दे सकती, मैं खुद छुपाऊंगी। आप खुद छुपाएंगे? अरे दिखाओ तो सही, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाली कबर्ड के अंदर है ना, मम्मी डिब्बे के अंदर छुपाती हैं। अच्छा, वो डिब्बा निकालो ना, मैं रख दूंगी। अब ये ऐसे करके निकालना पड़ेगा। आप यहीं रख दो ना, मैं रख दूंगा। नहीं इतना नहीं, तो भरोसा हो सकता है या नहीं हो सकता आपको मेरे ऊपर? ठीक है, ये लो। मतलब आपको मैंने जगह ही बता दी, चाबी मैं आपको दे जाऊंगा अगर मैं कहीं गया तो। क्या है भाभी ये? अरे अरे अरे, है क्या इसमें? वो कुछ दूसरी चीज है। खोल के देख सकता हूँ इसको? नहीं नहीं। देखने देती हैं, ऐसी कौन सी चीज है, बड़ी हल्की चीज है ये तो। हाँ, हल्की होती है ना, इसको पहना जाता है। कहाँ, गले में? हाँ, गले में ही समझ लो। मैं फिर तो देखूंगा इतनी हल्की क्या चीज है, कौन सी चेन माला वगैरह क्या है ये। देख सकते हो, फिर अगर कुछ ऐसा होगा तो मेरा मेरा कोई रिस्क नहीं है इसमें। मतलब इसमें कुछ डरावनी चीज है क्या? हाँ, अरे बाप रे भाभी, फिर हमारे घर में क्यों लेकर के आ गई आप? क्योंकि यही छुपा सकते हो ना, कहीं और नहीं, इसलिए। अच्छा ठीक है, पर मैं जाऊंगा ना शाम को, मुझे कहीं जाना पड़ सकता है, तो अगर मैं बाई चांस गया तो चाबी मैं आपको दे जाऊंगा। तुम्हें जाने की जरूरत ही क्या है, क्यों जाओगे, तुम यही रहो ना। मैं अकेले वो है क्या करूँगा? एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके जाना जहाँ जाना है। तो एनिवर्सरी हम दोनों की थोड़ी ना जो मैं सेलिब्रेट करूंगा। देखो, एक तौर पे मानो तो हम दोनों की एनिवर्सरी है। कैसे? कैसे कि 1 साल पहले हम लोग इसी टाइम, इसी वक्त, इसी जगह पे टकराए थे। इसी जगह पर? मतलब किचन में? मुझे तो याद याद करो। नहीं, मुझे नहीं याद। कैसे तुम याद रखोगे? तुम पहली बार आए थे इस घर में, मम्मी तो तुम्हारी थी यहाँ पे, मम्मी के साथ तुम्हारा बातचीत है, मतलब मेरी बातचीत है। तुम अचानक से आके तुमने मुझे मम्मी समझ के हक कर लिया था। अच्छा, याद आया? मुझसे अनजाने में इतनी बड़ी गलती हुई थी? याद नहीं आया? नहीं नहीं, याद नहीं आ रहा। मैं ये इन बातों को कौन याद रखता है, और हमारी और आपकी एनिवर्सरी क्या आप भी बोले जा रही हो? हाँ यार, है तो है। इन चीजों की भी एनिवर्सरी होती है क्या, कि हमने पहली मुलाकात किसके साथ कब की, कहाँ की? हाँ, होती है। ये भाभी आप सेलिब्रेट करने पे डिपेंड करता है, अगर आपके लिए वो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। मतलब रैंडमली अगर हम किसी बंदे से अचानक से टकराए, वो अचानक से मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो हम उसके लिए स्पेशल कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हम स्पेशल हैं ये दोनों? हाँ, वो कैसे? क्योंकि तुमने मुझे उस दिन हक किया था। तो एक बहुत बड़ी गलती और भूल थी, मैंने सॉरी बोला था आपको जब मैंने देखा ना कि याद आ गया? थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसे तो गलती समझा ही नहीं था। जब मैंने आपको हक किया था ना, उस टाइम पे जो करंट लगा था वो मुझे आपके हक लेने से, मतलब आपने जो बोला ना हक किया था,
वो दोबारा दौड़ा तो इसलिए मैं सॉरी, मेरे याद आ गया वो, मैं पहुंच गया फ्लैशबैक में। देखो उस दिन के बाद से ना तुम मेरे दिमाग से निकले ही नहीं कभी। ये इतनी बड़ी गलती हो गई थी क्या मुझसे? बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा? हम्म। कैसी कैसी बातें कर रही है भाभी? कैसी बातें क्या कर रहे हो, मैं तो सच बता रही हूँ तुम्हें। ठीक है, तो अब आगे? आगे क्या मतलब? मतलब अच्छा लगा तो मैं तुम्हारे साथ अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, और मेरे पति का और मेरा कोई एनिवर्सरी नहीं है, ये सब सिर्फ एक मजाक था। ये ऐसा मजाक किस लिए मैं जान सकता हूँ? तुम्हें मेरे करीब आने के लिए। मेरे करीब? मतलब मैं तुम्हारे करीब आऊँ इसलिए। मेरे करीब क्यों आएंगे आप भला? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा। आप ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी? तुम हर रोज मेरे सपनों में आते हो, हर रात। हाँ, तो आप आते जाते मेरा चेहरा देखती होंगी, तो हम जिसको अपना मानते हैं वो कहीं ना कहीं जहन में हमारे बैठ जाता है और ख्वाबों में वही दिखता है फिर। ऐसा थोड़ी ना कि आते जाते किसी का भी चेहरा ख्वाब में दिखे। कूड़े वाले तो रोज आते हैं, क्या उनके ख्वाब आते हैं सपने में? नहीं आते। सब्जी वाला रोज आता है, क्या उनके ख्वाब आते हैं? ठीक नहीं। है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, आई रेस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट आप जो बोल रही हैं वो सुन के अच्छा तो मुझे बहुत लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ आपको, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, पर पॉसिबल है ये? क्यों नहीं है? कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। क्योंकि मैंने तो अपना मन बना लिया है किस चीज़ का? कि तुम्हें मैं अपना बनाऊंगी। हाँ हाँ, मैं आपका अपना ही हूँ, आप जब दिल करे आ जा सकती हैं। अपना वैसे नहीं, कैसे? पति जैसा अपना। मेरा मतलब बॉयफ्रेंड जैसा अपना। मतलब मैं बॉयफ्रेंड आपका? हाँ, नहीं बन सकते क्या? कोई कमी है मेरे अंदर? मुझे अब तक लग रहा था कि आप सिर्फ एक मजाक कर रही हैं। मैं सीरियस हूँ। सच में? तो वैसे कमी तो बहुत है आपके अंदर, जैसे कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये कोई सबसे कमी है? सबसे बड़ी कमी है भाभी ये। खूबसूरती कमी नहीं होती है। मैं डिफाइन कर सकता हूँ इसको, मैं प्रॉपर मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ कैसे कमी है। बताओ। भाई आप खूबसूरत इतनी हैं कि आपको लड़के सोशल मीडिया पे परेशान भी करते होंगे। मैं चलाती नहीं। ओके, कहीं आती जाती होंगी तो लड़के आपको घूर घूर के देखते होंगे। हाँ ऐसा होता है, बट मैं पड़ोस के इग्नोर कर लड़के देती। आपको मतलब पड़ोस के लड़के ना आपके घर के बाहर होके निकलते हैं ताकि आप आपको देख लें वो बालकनी में खड़ी हुई। देखो ऐसा सब कुछ है, बट इंटरेस्ट होना चाहिए ना। मुझे किसी और में इंटरेस्ट रहा ही नहीं, कभी और होता ही नहीं है। हाँ, तो कमी है ना, दिक्कत उन लड़कों को हो रही है। ये बहुत बड़ी कमी है, दूसरे लड़कों को दिक्कत होती है आपकी खूबसूरती से। ठीक है, होती होगी, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। पर आप समझने को तैयार ही नहीं हो रही। क्या? यह है कि लड़कों को दिक्कत होती है आपकी खूबसूरती से। मतलब तुम्हें दिक्कत है? मैंने ऐसा नहीं बोला। तो बोलो ना, फिर क्या बोलना चाहते हो? साफ साफ बोलो यार। देखो मुझे बातें घुमा घुमा के पसंद ही नहीं है। देखो, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको हक किया था ना, तो मुझे पता था कि मम्मी नहीं है। मैंने पीछे से मतलब एक होता है ना बॉडी के स्ट्रक्चर में, मतलब पहचान गया था कि कोई और है, फिर भी मैंने जानबूझकर आपको। पता था मुझे। फिर आपने कभी इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम अपने जुबान से बोलो ये बात। लेकिन शुरुआत तो आप ही ने की है। मतलब की तो मैंने ही है, लेकिन ये बात मैं चाहती थी कि तुम अपने जुबान से बोलो। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना भाभी। हम्म? हाँ, क्या? मैं बोल रहा हूँ ना भाभी। आई आई लव यू। तुम जो भी बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं एंड आई लव यू। मतलब पूरा सुनकर ही मानोगी, ये नहीं कि इशारों में काम चल जाए, गलत बात है। देखो अब हमारे बीच इतना कुछ हो ही रहा है, तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए ना। क्यों नहीं, जरूर क्लियर करेंगे, लेकिन अच्छे से। अच्छे से? तो इस गिफ्ट को ले सकता हूँ क्या? तुम्हारे लिए तो लेकर आई थी मैं। इस गिफ्ट का इस्तेमाल भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। चलें फिर। चलो। अरे सुनो ना भाभी, वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम में क्यों लेकिन? वॉशरूम में देखो अच्छा नहीं लगेगा, हम रूम में करते हैं। भाभी रूम बहुत बड़ा है और वॉशरूम बहुत छोटा है, छोटी जगह पर आसानी से प्यार कर पाएंगे ना एक दूसरे को। अरे नहीं नहीं, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है यार, वॉशरूम में नहीं हो सकता। अच्छा, एनिवर्सरी मनाने की आप बात करें वो अजीब नहीं लग रहा आपको? आपको वॉशरूम में रोमांस अजीब लग रहा है? यार वॉशरूम में कभी ट्राई नहीं किया ना, इसलिए।
जीवन में इंसान हर काम पहली बार करता है ना। वॉशरूम के अलावा कहीं और चले क्या? सोफे पे करते हैं। छत पे। छत पे नहीं, किसी ने देख लिया तो? आपको वहाँ भी दिक्कत, यहाँ भी दिक्कत। सोफे पे पूरा कितना खुला हुआ एरिया, कोई आ जाएगा और घर के बाहर मतलब गेट भी नज़दीक है, कोई भी आवाज़ सुन सकता है। हाँ, बात तो तुम सही कर रहे और हो। जब देखो आपने मुझे गिफ्ट लाके दिया, बोला कि सरप्राइज़ गिफ्ट है, वो भी मेरे पति के लिए। जब आपने डायरेक्टली मुझे पति बोल ही दिया, तो पति की बात तो सुननी पड़ेगी ना, क्योंकि पति इज़ लेकिन अगर तुम्हारी मम्मी को पता चल गया तो? अगर आपके हस्बैंड को पता चल गया तो? मैंने सवाल पहले किया है। मतलब मैं भी सेम क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो जवाब भी सेम ही होगा ना। जो आपका जवाब होगा, समझ लेना मेरा भी यही जवाब है। मैं अपने हस्बैंड को बता दूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी मम्मी से बता दूँगा कि ऐसा सब कुछ है। अरे एक बात बता दो, जब आप अपने हस्बैंड को बताने वाली नहीं हो कि हमारे बीच में कुछ हुआ है, जब उनको कानो-कान हल्की-सी भी खबर नहीं होगी, फिर क्या ही टेंशन, क्या ही डर। और मैं अपनी मम्मी से बताऊँगा कि मैंने पड़ोस वाली भाभी के साथ बताने की नहीं कह रही हूँ मैं, क्या पता वो आ गई अचानक से और देख लिया तो? मैं बोल दूँगा कि भाभी मुझे कुछ मैथ के सॉल्यूशन। बाथरूम में? अगर रूम में रहेंगे तो बता भी सकते हैं, सोफे पे रहेंगे तो भी बता सकते हैं, लेकिन बाथरूम में रहेंगे तो ये बताएंगे? मैथ बात का सॉल्यूशन वो बाथरूम में? मैं एक काम करूँगा, मैं हल्का, अगर कोई आया तो कोई आने से पहले तो मैं बाहर का गेट, अभी मैं बाहर वाला गेट लॉक करके आऊँगा ना। बाहर का गेट लॉक नहीं है? आप नहीं करके आई? मैंने तो लॉक कर दिया था। फिर क्या टेंशन लेनी? हाँ, जब गेट लॉक है, कोई आएगा, पता चल जाएगा, गेट खोलने के ले जाएँगे, उससे पहले हम रेडी हो जाएँगे। ठीक है। अब तुम कह ही रहे हो इतना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा, आप अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो छोड़ो, जाने दो। लेकिन यार देखो, यहाँ पे ना थोड़ा-थोड़ा रोमांस कर लेते हैं। बाकी का काम जब रात को मेरे घर पे आओगे तो कर लेंगे। देखिए, पहले टेस्ट मैच खेलते हैं, उसके बाद वनडे। वनडे? वनडे में फेल हो गए तो? हाँ, टेस्ट मैच में फेल हो गए तो? रिज़ल्ट आपके सामने है। फिर क्या? भाई रिज़ल्ट आपके सामने है ना, आपको पता लग जाएगा कि बैटिंग वनडे वाली है या टीटी वाली। टी20। टी20 वाली। बट अगर फेल हुए तो तब तो दिक्कत हो जाएगी। अब जो सज़ा आप देना चाहेंगी वो मंज़ूर है। सज़ा? फिर सज़ा यही होगी कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ठीक है, पर आप जैसी खूबसूरत हसीना को उसके रास्ते में जाने नहीं दे सकता। भाई बड़ा दिल था आपकी तारीफ़ करने का भाभी, मन कर रहा है कि पहले आप जी भर के तारीफ़ कर दूँ। तो कर सकते हैं तारीफ। आपके सामने ना संगमरमर से बनी इमारतें भी फ़ेल हैं। ऐसी तारीफ? आप ऊपर वाले का बनाया हुआ एक करिश्मा हैं। हम्म, और और आपकी खूबसूरती लाजवाब है। बस तारीफ ही करने आती है तुम्हें या और भी कुछ करना आता है या सिर्फ बातें देखिए, बनाना? तारीफ़ तो मैं पहली बार कर रहा हूँ ना, क्योंकि आपने आज ही ज़िक्र किया इन सब बातों का, तो सारी चीज़ें, सारी बेचैनी मेरे मन के अंदर थी। कभी मन से बाहर नहीं निकल पाई। अगर आज मौका ना मिलता तो कभी भी नहीं बोल पाता। आज मौका मिला तो मैंने बोल दिया। हम्म, ठीक है फिर। और कुछ बोलना है? हाँ, बोलो ना। आई लव यू। कितनी बार बोलोगे? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, जब तक आई लव यू के आगे का कुछ या पीछे का पता नहीं चलता, आई लव यू बोलता रहूँगा मैं। ठीक है बाबा, जब तुम्हें मुझसे प्यार है ही तो फिर इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? वैसे दिक्कत आ रही है ना एक चीज़ में, क्या? आपने इतना लेट इज़हार क्यों किया अपने मन की बात का? इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा-सा डर रही थी। मुझे ना थोड़ी-सी हिचकिचाहट थी कि अगर मैं बोलूँगी तो तुम कहीं ऐसा ना हो कि मना कर दो, फिर तुम ये कहो कि तुम्हारी मम्मी मतलब वग़ैरह-वग़ैरह। बस इस वज़ह से। भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है आपने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं तो सामने वाला भी 100% हमारे बारे में सोच रहा है, तभी वो मैसेज यूनिवर्स हमारे पास पहुँचा रहा है। ओके, जी, ऐसा होता है? रियल है ये। ये तो मुझे पता ही नहीं था। कभी किसी को सोच कर देखना, 7 दिन लगातार, 7 दिन या 21 दिन, वो भी आपके वैसे बारे में सोचने लगेगा। मैंने किसी को मतलब तुम्हारे आने से पहले मैंने किसी को 4-5 दिन कंटिन्यू सोचा था। मुझे नहीं लगा था कि हमारा कुछ ऐसा सीन बनेगा, लेकिन बन गया था। अच्छी बात है ये तो। इसी को तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और भाभी मैं देखो इस चीज़ पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, आपको पहले बोलना चाहिए था। जो काम आज हो रहा है ना वो अब से पहले हो गया होता और हर रोज़ हुआ होता। देखो, देर आए दुरुस्त आए। ख़ैर आए तो सही। आज तो वैसे सही। किस टाइप का रोमांस पसंद करेंगी आप?
जो भी तुम्हें आता हो, पहले तुम्हें देखूं तो सही, परखूं तो सही, तुम किस तरह के मंजे हुए खिलाड़ी हो। भाई मैं खिलाड़ी नहीं, अनाड़ी हो। मैं तो अनाड़ी हूँ। मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता है। नहीं, आप खिलाड़ी हैं तो यार सिखाना आप ही को होगा। देखो, ये सिखावा सिखावी ना मुझसे नहीं होता। ऑलरेडी मैंने बहुतों को सिखाया, अब तुम्हें नहीं सिखा। बहुतों को? आह, कहाँ फंस गया मैं? अरे बहुतों को सिखाया, ऐसा मैंने अपने फ्रेंडों को सिखाया है। मेल फीमेल? फीमेल फीमेल फ्रेंडों को सिखाया तो है मुझे मैंने। भी सिखा दो ना प्लीज। मैं मेल फ्रेंडों को प्लीज कभी। प्लीज। ठीक है चलो।